Hello friends, welcome back to Alia Poet. Today's topic of discussion will be free body diagrams जिन्हें FBD भी कहा जाता है. तो फोर्स एंड एनएलएम, वर्क, पावर, फ्लूइड्स, मेजॉरिटी मैकेनिक्स के चैप्टर में FBDs बहुत कॉमनली यूज होते हैं. तो ये क्या होता है? देखो, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए अगर कहीं भी फोर्स लग रही है तो एटलीस्ट दो बॉडीज इन्वॉल्व होंगी. एक वो बॉडी जिस पे फोर्स लग रही है और एक वो बॉडी जो फोर्स लगा रही है, राइट? अगर बहुत सारे फोर्स है तो कई बार सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो जाती है, समझ नहीं आता. तो उसमें क्या करते हैं, हम एक बॉडी को आइसोलेट करते हैं और देखते हैं सिर्फ उस एक पे कि क्या क्या लग रहा है. फिर दूसरी वाली बॉडी पकड़ते हैं और देखते हैं उस पे क्या क्या हो रहा है. फिर नेट फोर्स निकालते हैं. ऐसे काम अगर आपको सुनने में लगे तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाता है. जब हम ऐसा करते हैं तो कहा जाता है फ्री बॉडी डायग्राम. तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है आइसोलेट बॉडी फ्रॉम सिस्टम. जिस भी सिस्टम का पार्ट है वो बॉडी, उसमें से बॉडी को आइसोलेट करके अलग से ही रखो. अलग से समझो कि अच्छा ठीक है ये बॉडी है, ठीक है. अच्छा, जब बॉडी बना दी तो बॉडी का हमें रफ रिप्रेजेंटेशन बनाना है, थोड़ा सा आइडेंटिकल. जैसे ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही वैसी शेप की बनाओ, बट थोड़ा सा, जैसे स्फीयर है तो बॉल बनाओ, अगर क्यूब या क्यूबॉइड है तो स्क्वायर बनाओ, अगर पता है कोन है थोड़ा सा ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन रखो, क्योंकि एरिया वेरिया कई बार मैटर करता है. रॉड है तो रॉड की शेप बनाओ, राइट. अच्छा, उसके बाद फोर्सेस ड्रॉ करो. सो फोर्सेस विल बी एरोस, राइट. तो एरो की जो लेंथ होगी दैट विल टेल यू द मैग्नीट्यूड, और जो एरो की डायरेक्शन होगी दैट विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, जो फोर्स है वो आप एफबीडी में डालोगे, नोन हो अननोन हो आप डालोगे. एज लॉन्ग एज यू नो दैट द फोर्स एग्जिस्ट्स इट विल बी इंक्लूडेड इन द एफबीडी. अगर कह रहे हैं कोई फोर्स एफ लग रही है, आपको एफ की वैल्यू नहीं पता, तो ओनली क्वेश्चन शुड बी कि फोर्स ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, साइड पे लग रही है. जो भी फोर्स है नोन और अननोन, इफ यू नो इट एग्जिस्ट इट इज गोइंग टू बी इन द फोर्स बॉडी फ्री बॉडी डायग्राम, राइट. अच्छा, तो एफबीडी का पर्पस क्या होता है? क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना. बिकॉज हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ना देखिए, लेकिन अगर वहीं एक एक करके चीज़ों को देखो तो वो रिलेटिवली सिंपल लगती है. सो एफबीडी कैसे बनाते हैं एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं. तो यहाँ मेरे पास दो खुले हुए हैं. ओके, फर्स्ट थिंग इज rod B of mass m placed on a smooth surface and connected with a light string. तो मास m की एक रॉड है जिसे एक स्मूथ सरफेस पे रखा है स्ट्रिंग से. इनफैक्ट डायग्राम दिया हुआ है तो मैं वही बनाती हूँ. ये एक मेरा सरफेस है, इट्स अ स्मूथ पॉलिश सरफेस. जैसे मिरर्स में पॉलिशिंग दिखाते हैं वैसे स्मूथ सरफेस ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है. और इस पे एक रॉड बैलेंस की जा रही है, राइट. और ये रॉड यहाँ ऊपर एक स्ट्रिंग से मैंने टांगी हुई है, ठीक है. ये जो मुझे लेंथ दी हुई है ये एंगल थीटा दिया हुआ है, और ये लेंथ मुझे L/4 दी हुई है, और ये पूरी लेंथ जो है ये L है, और इस रॉड का मास M है, और मुझसे इस रॉड का FBD बनाने को कहा गया है. तो देखिए इस रॉड पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं. हाँ, इस रॉड पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं. सबसे पहले तो रॉड का वेट. रॉड का वेट सबसे पहले जरूरी चीज है, ठीक है. अच्छा, तो रॉड का वेट कहाँ से रहेगा? बिल्कुल मिड पॉइंट से. तो यहाँ पे एक mg काउंट करो, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे जहाँ ये कॉन्टैक्ट में है वहाँ एक नॉर्मल फोर्स लगेगी, या फिर जो कॉन्टैक्ट फोर्स जिसे कहा जाता है वो लगेगी, राइट. तो हम उसे इंक्लूड करने वाले हैं. ओके, उसके बाद जो यहाँ पे टेंशन लग रही है, हमने फोर्सेस आइडेंटिफाई कर ली. तो अब हम एफबीडी में सबसे पहले इस बॉडी को आइसोलेट करेंगे. सबसे पहले इस रॉड को अलग से निकाल के देखो, सीधी खींचा प्लीज, थैंक यू. ठीक है, अब हमने देखा रॉड के इस एंड पे सबसे पहले टेंशन लग रही है, और बिल्कुल मिड पॉइंट से वेट mg लग रहा है, राइट. उसके बाद L/4 डिस्टेंस पे एक नॉर्मल फोर्स लग रही है जहां ये सरफेस की कांटेक्ट में आ रहा है. ये मेरा फोर्स बॉडी डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे इस रॉड का बन गया, राइट. तो जहां पे दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट वंस यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे लग सिर्फ नॉर्मल वेट और टेंशन रही है, इट मेक्स इट मच मोर सिंपल. ओके, एक और एग्जांपल. अ मैन इज पुलिंग द स्ट्रिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. डायग्राम क्वेश्चन है. तो ये एक बना हुआ है, ठीक है, और ये एक पुली है. पुली पे ये एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ये फ्लोरिंग है, ठीक है, और यहाँ पे एक सिर्फ रोप है. अब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और उसने रोप पकड़ी हुई है. टेरेबल ड्राइंग, राइट. और मुझसे
पूछा है इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक है मास m का जो mg का है, बट दैट इज इररिलेवेंट टू अस। अभी आवर ओनली कंसर्न इज दिस गाय, राइट। तो अच्छा बंदा है, मतलब कुछ वेट होगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहली चीज भी कंसिडर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट जा रहा है। अच्छा, ये फ्लोर पे अगर वेट लगा रहा है तो फ्लोर भी ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स अगर नहीं लगाएगा तो जमीन काट देगा, राइट। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्सेस लगती है ना, एक्शन रिएक्शन पे। इसने वेट लगाया, फ्लोर ने ऊपर नॉर्मल लगाई, ठीक है। तो ये एक पेयर ऑफ फोर्सेस है। अब इसने स्ट्रिंग पकड़ी हुई है जिसमें टेंशन कुछ ऐसे, तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन एक्ट कर रही है, राइट। अच्छा, इसके अलावा और कोई फोर्स एक्ट करिए, इस ब्लॉक का रोप के थ्रू लेना देना हमें टेंशन डाल दी, बट इस ब्लॉक के mg के अलावा इस ब्लॉक के mg का इस मैन से कोई रिलेशन है नहीं है। इस आदमी को कंसर्न सिर्फ तीन चीजें कर रही हैं, इसका वेट जो उसकी काउंटर नॉर्मल फोर्स और ये जो टेंशन है, राइट। तो अगर मैं इस बंदे का एफबीडी बनाती हूँ, ओके, एफबीडी डायग्राम आर सपोज्ड टू बी सिंपल बट आई एम डूइंग दिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बंदे का एफबीडी बनाया तो एक तो टेंशन फोर्स लग रही है नीचे की डायरेक्शन में, एक इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और एक नॉर्मल फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। अगर आप स्केल में बनाए थोड़ी कोशिश करो, ये जो mg और n वाले एरोज हैं ये बराबर लेंथ तक क्यों, क्योंकि एज आई सेड लेंथ ऑफ एरोज शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और वेट और n थोड़े से बराबर हैं। टेंशन का हमें वैल्यू भी नहीं पता। सी वंस अगर मैंने कहा था फोर्स अगर है एग्जिस्ट कर रही है तो इंक्लूड होगी। वी डोंट नो टेंशन अभी कितनी है, कैलकुलेट करेंगे तो करेंगे, बट वी डोंट नो टेंशन कितनी है, बट फिर भी इट इज बीइंग इंक्लूडेड इन द एफबीडी, राइट। तो इसमें कहीं हो सकता है डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ कंसर्न देखो, राइट। हमारा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंसर्न आदमी था, इसके ऊपर वाले में हमें सिर्फ रॉड की थी। वी डोंट केयर अबाउट द सरफेस, वी डोंट केयर अबाउट द स्ट्रिंग, सिर्फ ये रॉड है जो हमारे लिए एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इसमें आइसोलेट द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम, और जितने भी फोर्सेस हैं known or unknown, if you know they exist they will be included, right। उनकी direction shows the direction of force and length will show the magnitude represented by arrows। तो I hope ये free body diagram concept clear है। That was all for today's video. Goodbye, thanks for watching.